हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रोहित स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं टेंस की एक्सरसाइज 2 के बारे में बात करने वाला हूँ। इसमें कुछ निर्देश दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के अनुसार कोष्टक में दी गई क्रियाओं की सही अवस्था का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है, पहला वाक्य द ट्रेन, ट्रेन के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान है लेट यस्टरडे। तो यस्टरडे का यूज होता है बीते हुए समय के लिए, बीता हुआ जो कल होता है उसके लिए। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब यूज होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और यहाँ पे कम वर्ब दे रखी है और कम का यहाँ पे यूज होगा केम, CAME। द ट्रेन केम लेट यस्टरडे, रेलगाड़ी कल देर से आई। अगला सेंटेंस द डॉग फिल इन द ब्लैंक्स एट द गेट फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर फॉर 2 आवर्स निश्चित समय है। जितनी भी ये बाकी हैं एक्सरसाइज 2 में, ये पास्ट टेंस के अनुसार बनाए जाने हैं। तो फॉर 2 आवर्स एक अनिश्चित समय है, और ये पास्ट टेंस यहाँ पर जो वाक्य बनेगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनेगा। तो द डॉग के बाद हैड, और ये हो गया बीन। द डॉग हैड बीन सिटिंग, द डॉग हैड बीन सिटिंग एट द गेट फॉर 2 आवर्स। तो कुत्ता 2 घंटे से दरवाजे पर बैठा है, बैठा था, 2 घंटे से दरवाजे पर बैठा था। तीसरा वाक्य है ए बॉय ऑफ माई क्लास, मेरी कक्षा का एक लड़का फिल इन द ब्लैंक्स प्राइज, मेरी कक्षा के एक लड़के ने प्राइज, विन माने होता है जीतना। तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा, विन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वन, WON। ए बॉय ऑफ माई क्लास, मेरी कक्षा का एक लड़के ने प्राइज मतलब उपहार जीता। चौथा वाक्य सी डिड नॉट, जब डिड का यूज हो गया यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया, निगेटिव हो गया, डिड के साथ नॉट आ हुआ। जब डिड होता है पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर वेस्ट। तो सी डिड नॉट वेस्ट हर टाइम टुडे, उसने अपना समय आज बर्बाद नहीं किया। अगला जो वाक्य है स्क्रीन पर, व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा तो ही वाज, यहाँ पे वर्ब दे रखी है किराई, तो ही वाज क्राइंग, तो इसका मतलब हो गया जब मैं वहां पहुंचा तो वह रो रहा था। अगला सेंटेंस है ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट की अपेक्षा बिफोर अस, तो मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। जब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा तो यहाँ पर आएगा हैड, और वर्ब दे रखी है अराइव, तो ये बन जाएगी अराइव्ड। तो इसका पूरे का अर्थ हो गया कि अपेक्षा हैड अराइव्ड बिफोर अस, अपेक्षा हमसे पहले आ चुकी थी। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने पर, आई फाउंड, मैंने पाया, कि अपेक्षा हमसे पहले आ चुकी थी। अगला सेंटेंस है डिड यू के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है योर टास्क मतलब अपना कार्य, क्या तुमने अपना कार्य
तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे आएगा कंप्लीट। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो कंप्लीट एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो इसमें डी और जुड़ जाता है। तो डिड यू कंप्लीट योर टास्क, क्या तुमने अपना कार्य पूरा किया। अगला जो सेंटेंस है स्क्रीन पर तो वो 8वां है, और 8वां सेंटेंस क्या कहता है कि माई पेरेंट्स हैड, मेरे माता पिता, हैड, हैड के बाद फिल इन द ब्लैंक्स, फिर गाजियाबाद, रीच, तो रीच माने होता है पहुंचना। तो यहाँ पर हैड भी दे रखा है, तो जब ये हेड दे रखा है तो इसके साथ यूज होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो ये बन जाएगी रीच्ड। अब पूरा वाक्य हो गया, माई पेरेंट्स हैड रीच्ड गाजियाबाद, मेरे माता पिता गाजियाबाद पहुंच चुके थे। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है कि माई सिस्टर, मेरी बहन, डैश क्लोथ्स सिंस 4 o'clock, तो यहाँ पर निश्चित समय की बात हो रही है, 4 बजे से। मेरी बहन 4 बजे से कपड़े धो रही थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पर स्ट्रक्चर लगेगा, तो ये हो जाएगा हैड, और ये बीन। वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है वाई, वाई माने होता है खरीदना। अभी मैंने धोने की बात करी थी, उसके लिए सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई, वाइंग, वाइंग। माई सिस्टर हैड बीन वाइंग क्लोथ्स सिंस 4 o'clock, मेरी बहन 4 बजे से कपड़े खरीद रही थी। अगला सेंटेंस, अगला और इस एक्सरसाइज का आखिरी सेंटेंस, तो आखिरी सेंटेंस है 10वां, आई सा, मैंने देखा, दैट की, ही वाज नॉट, यहाँ पे वर्ब दे रखी है डांस, तो डांस का जो वर्ब है तो इसमें चौथी फॉर्म आएगी डांसिंग, तो डांसिंग, तो ये वाक्य बन जाएगा यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हो गया, और दैट से पहला वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का हो गया, क्योंकि यहाँ सा सेकंड फॉर्म है और डांसिंग ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आई सा, मैंने देखा, दैट ही वाज नॉट डांसिंग, कि वह नहीं नाच रहा था। वीडियो से आपको कुछ सीखना मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।